Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. So today we will learn about lecture number 5, Hill Cipher Technique and that part number 1. ओके यानी कि इसके अंदर हम हिल साइफर की ओनली ओनली इंक्रिप्शन प्रोसेस की टेक्निक ही देखेंगे. ओके डिक्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. जब से हमने यूनिट स्टार्ट किया है तब से हमने 2 टेक्निक ऑलरेडी सीख ली है. जो पहली टेक्निक थी वो सीजर साइफर थी, जो सिंपली हमें कन्वर्ट करना था कि सीजर साइफर में से प्लेन टेक्स्ट में, यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. दूसरी टेक्निक है वो हमने प्ले फियर साइफर टेक्निक के बारे में जाना, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. तो उसके अंदर कुछ रूल्स थे. रूल्स के हिसाब से हमें जो अल्फ़ाबेटिकल्स जो वर्ड्स होते थे उसे हम कन्वर्ट करते थे. ओके और नेक्स्ट आज हम थर्ड टेक्निक देखने वाले हैं और उसका नाम है हिल साइफर. ओके तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो हिल साइफर टेक्निक है वो किसने डेवलप की है. तो हिल साइफर टेक्निक डेवलप बाय लेस्टर हिल 1921. यानी कि ये जो लेस्टर हिल नाम का जो व्यक्ति था वो मैथमेटिशियन था. उसने एक टेक्निक डेवलप की थी. ओके सो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ कैसे करना है. तो मैं बता देती हूँ कि ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है. जैसे कि जो प्लेन टेक्स्ट लेटर है उसे हमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है. ओके तो ये जो मैंने एक कोष्टक बनाया हुआ है वो है A to Z का कोष्टक है. ओके यानी कि उसमें मैंने अल्फ़ाबेटिकल्स वर्ड लिए हुए हैं जो हमारे ABCD के हैं. ओके और उसके नीचे जो मैंने A है वो 0 से स्टार्ट किया है, B है वो 1 से स्टार्ट किया है, C है या 2 से स्टार्ट किया है. ऐसे ही Z तक मैंने 25 यानी कि जो 26 वर्ड्स है उसे यहाँ पे जेड पे 26 नहीं आएगा क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया है. ये टेक्निक की ऐसी है, 0 से स्टार्ट करना है यानी कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट लिए हुए. ओके सो इसके थ्रू हमारी जो हिल साइफर टेक्निक है वो वर्क करेगी. ठीक है तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिल साइफर टेक्निक को कैसे यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको एक कोष्टक बनाना ज़रूरी है. ये अगर कोष्टक आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आपकी जो हिल साइफर की जो टेक्निक है, जो एग्जाम्पल है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है अब आप ये सोच रहे होगे कि C इज इक्वल टू KP mod 26. ये जैसे कि हमने 1 to 10 में और 1 to 12 में हमने स्टडी किया था मैथमेटिकल्स में. तो मैथमेटिकल में हम देखते थे कि कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी जो एग्जाम्पल सॉल्व करना हो तो हम कोई ना कोई वेक्टर का यूज़ करते थे, यानी कि सूत्र का यूज़ करते थे. वही इस हिल साइफर की एक टेक्निक का मीन्स के वेक्टर है, मैट्रिक्स वेक्टर है. ओके इसके थ्रू हमें जो है वो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है. ठीक है तो C यानी कि साइफर टेक्स्ट, की यानी कि हमें की लेनी है, P यानी कि हमें यहाँ पे मैंने जो प्लेन टेक्स्ट लिया है वो मोड 26 यानी कि जो हमारे प्लेन टेक्स्ट के जो मोड है उसे हमें 26 के डिवाइड करना है. ओके और की कैसे लेंगे तो मैं बता देती हूँ. तो पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि वेयर C and P आर कॉलम वेक्टर ऑफ लेंथ 3. okay representing the plain text and cipher text key is a 3 by 3 matrix. okay यानी कि हमारी जो की होगी वो हम 3 by 3 मैट्रिक्स का यूज करके लेंगे एज ए इंक्रिप्शन की. ओके सो हम सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, प्लेन टेक्स्ट पे मोर मनी. तो हमें क्या करना है, 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाना है. इसमें आप 2 by 2 का मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, 5 by 5 मैट्रिक्स यूज़ करते हो, 3 by 3 मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हो. ठीक है जैसे कि अपनी प्लेन टेक्स्ट है उसके हिसाब से आप उसके मैट्रिक बना सकते हो. ठीक है तो लेट्स स्टार्ट. हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और मैं इसमें बताऊंगी कि की हमें कैसे लेनी है. ठीक है हमारा एग्जाम्पल क्या था कि
पे मोर मनी। ओके, ये हमारा क्या है, प्लेन टैक्स है। ओके, ये प्लेन टैक्स है, उसे हमें साइफर टैक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इंक्रिप्शन की लूँगी। ओके, तो की हम रेंडमली कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम 3x3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो की के लिए हम 0 to 25 में हम कोई भी जो डिजिट है वो हमारी तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। एज अ एग्जांपल में आपको टी दी भी होगी या नहीं भी दी होगी तो उसी हिसाब से आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। अगर नहीं दी है तो 0 to 25 जो डिजिट है उसमें से आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो की यानी कि ये जो के है वो मैंने इंक्रिप्शन की का लिया है। ठीक है, क्या लिया है, इंक्रिप्शन की। ओके, तो मैं की क्या लूंगी, तो सपोज के मैं मेरी की है वो मैं सिलेक्ट करती हूँ 70, 75, 21, 80, 21, 2, 2 एंड 90, ये मैंने की ली हुई है। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगी कि की इज सिलेक्टेड रैंडमली बाय यूजर और सिस्टम। ओके, तो ये मैंने मेरी की ले ली है। ठीक है, अब मुझे जो है सिलेक्ट द फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि जो पे मोर मनी है तो उसे मैं सबसे पहले डिवाइड करूंगी 3 में, क्योंकि हम 3x3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो उसमें मैं क्या करूंगी, पे मोर मनी है तो सबसे पहले मैं PAY लूंगी, फिर सेकंड में MOR लूंगी, फिर EMO और लास्ट में NEY। ओके, तो उसी हिसाब से मैंने की ली हुई है। ओके, तो 17, 75, 20, 80, 18, 21, 2, 2 एंड 90। ओके, तो मैं सबसे पहले जो हमारा जो सिलेक्ट फर्स्ट कैरेक्टर है प्लेन टेक्स्ट का वो मैं पे लेती हूँ। ठीक है, ये मैं फर्स्ट सॉल्व करूंगी। ठीक है, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या चूज करना है, तो पी का पे है तो पी के नीचे कौन सा डिजिट है, 15, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 15। ए के नीचे कौन सा है तो 0, तो मैं यहाँ पे 0 लूंगी। और वाई के नीचे क्या है 25, तो ए क्या है 25। तो उससे हम मैट्रिक्स इज पी यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैट्रिक्स पी में हम 15, 0 और 25 इस फॉर्म में हमें लिखना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, जो आगे एग्जाम्पल लिया था वो C इज इक्वल टू KP मोड 26। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करूंगी कि ए जो है C यानी कि साइफर टेक्स्ट की। ओके, तो मैंने जो एक की जो ली हुई है वो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने की क्या ली हुई है कि हमें की लेना है, फिर प्लेन टेक्स्ट की जो की है वो लेना है। ओके, तो मैं पहले क्या लिखूंगी यहाँ पे कि 17, 5, 21, 80, 21, 2, 2 और 90। ओके, तो मैंने की यहाँ पे लिख दी। बाद में हमें क्या करना है, मैट्रिक्स होगा, फिर क्या आएगा प्लेन टेक्स्ट की आएगी, तो प्लेन टेक्स्ट की क्या है 15, 0, 25। ओके, मोड 26 ये आपको कंपलसरी लिखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मैट्रिक्स करना है यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, तो सबसे 17, 15, 17, 0 प्लस सॉरी पी के नीचे 4 है तो 24 आएगा यहाँ पे हमारे की, 25 नहीं, वाई के नीचे 24 है। ओके, मल्टीप्लिकेशन
24। ओके, ऐसे आपको 17 को 15 से, 17 को 0 से, 5 को 24 से, ऐसे 21 को 15 से, 18 को 0 से और 21 को 24 से, ऐसे ही सब लिखना है। ठीक है, मोड 26, ये 19 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या किया मैंने, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन किया और बीच में हमें एडिशन करना है। ठीक है, आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है, तो अगर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं तो आप 2 की पेयर बनाएंगे, अगर 5 वर्ड्स है तो आप 3 की या 2 की पेयर बना सकते हैं, 6 की है तो भी आप 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाएंगे। ये ज़्यादा है तो मैंने क्या किया कि 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बनाई, फिर मैंने रेंडमली कोई भी डिजिट की की ली, और मैंने जो सबसे पहला जो हमारा प्लेन टेक्स्ट का पी, उसे मीन्स के हमने क्या किया था, सब्सटीट्यूशन, यानी कि हमें उसे पे था तो हमें पे की 1 पेयर बनाई, उसमें से हमने पे लिया और पी के नीचे जो भी डिजिट आता था वो हमने लिखा। ओके, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से की, तो की जो की डिजिट लिए होते वो लिए मल्टीप्लिकेशन, और जो पे का जो नंबर था, जो डिजिट था, वो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है और उसमें मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, तो 17 मल्टीप्लीकेशन 15, तो हमारा आंसर क्या आता है, 17 25, फिर 0, फिर 21। ओके, ऐसे 3 15 0 5 0 4, फिर 3 0 4 5 6, मोड 26, यानी कि 17 15 का जो मल्टीप्लिकेशन था आया वो लिखा, 17 0 का मल्टीप्लिकेशन आया वो लिखा, और 25 मल्टीप्लिकेशन 24 आया वो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, आपको फिर नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इन सब का एडिशन करना है। तो एडिशन क्या आएगा उसका, फर्स्ट होगा 375 819 486, मोड 26। ओके, मोड 26 यानी कि 35 को मैं 26 से करूँगी, ऐसे करना है आपको। 35 मोड 26, तो क्या आएगा -26, तो क्या आएगा 115, फिर 26 4 जा 105, तो आंसर में क्या आएगा, कितना बचा 1 1 और 0, ये हमारा आंसर आया फाइनली। ठीक है, तो ये 11 आया, ये यहाँ पे मैं लिखूंगी, फिर 81 मल्टीप्लाई मोड 30 और 80, ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो अब ये जो आंसर आया है उसमें हमें डिफरेंट लेना है कि 11 13 और 18। ठीक है, 11 13 और 18, तो 11 के ऊपर कौन सा नंबर है, तो L, तो यहाँ पे मैं L लिखूंगी, 13 तो N और 18 तो S। ओके, तो L N S, तो मुझे पे का जो प्लेन टेक्स्ट था उसका मुझे साइफर टेक्स्ट क्या मिला, तो L N S। ओके, तो मुझे क्या मिला, L N S। ओके, तो मुझे पे का साइफर टेक्स्ट कैसे मिला, तो L N S। तो ये थर्ड टेक्निक है जिससे आप अपना जो प्राइवेट मैसेज है उसके थ्रू भी आप किसी भी को भेजना चाहते हो तो वो भेज सकते हो। तो इस की का यूज़ करके भी आपका जो ओरिजिनल मैसेज है वो पढ़ा जाता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करने हैं। उसके बाद कौन से बचते हैं, MOR EMO एंड NEY, ये जो है इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट ऐसे ही हमें जो मोर जो हमने
जो है कि पे मोर मनी, तो जो हमने ऐसे 3 मैट्रिक्स का जो पे लिया था 3x3 मैट्रिक्स का, जैसे हमें पे का सॉल्व किया ऐसे ही मोर मनी का हमें सॉल्व करना है। तो मैंने ये सॉल्व आउट करके आपको दिखाया हुआ है। तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो एक बार की लेते हो वो ही कंपलसरी, आप जब जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसका इंक्रिप्शन नहीं करोगे तब तक आपको एक ही की यूज़ करनी है, चेंज नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ ये जो अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड्स होंगे उसके डिजिट ही चेंज होंगे, की वैसे ही आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर का जो था मोर, उसका मैंने सॉल्व किया हुआ है ये। तो मुझे आंसर उसका क्या मिला, तो HDL। मोर का मुझे क्या मिला, HDL। ऐसे थर्ड नंबर में EMO था, तो उसका अल्फ़ाबेटिकल क्या था, E का 4, M का 12, O का 14। ये आपको मैट्रिक्स फॉर्म में, और ये जो मैट्रिक्स फैक्टर है आपको कंपलसरी लिखना है, ओके। तो उसका मैं चेंज करती हूँ। तो मैंने ये सॉल्व किया है, तो 22 और 12 आंसर मिलता है। तो उसके नीचे क्या आएगा, तो EWM आंसर आएगा। वैसे ही मैंने जो NEY है, नेक्स्ट NEY, उसको भी सॉल्व किया हुआ है। तो आपने देखा कि कंपलसरी मैंने की एक ही ली हुई है, सिर्फ मैट्रिक्स जो फॉर्म है वो ही चेंज होता है। इसी तरह से एक ही मेथड से आपको कंप्लीट करना है। तो उसका आंसर मुझे क्या मिला, TRW, यानी कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट था उसके हमने हिल साइफर टेक्निक थ्रू इंक्रिप्शन किया पे मोर मनी का। तो मुझे साइफर टेक्स्ट क्या मिला, तो LNSHDLEWMTRW। तो एक ये हिल साइफर टेक्निक है, इसके थ्रू आपका जो सीक्रेटली मैसेज है वो आप जो अपने रिसीवर को भेजना चाहते हो तो इस टेक्निक का यूज़ करके आप भेज सकते हो, और वो इस टेक्निक का यूज़ करके जो भी ओरिजिनल मैसेज है वो मीन्स के पढ़ सकता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सिर्फ हिल साइफर की इंक्रिप्शन टेक्निक देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी डिक्रिप्शन टेक्निक देखेंगे कि डिक्रिप्शन हम करते हैं तो हमें कैसे आंसर मिलता है। तो डिक्रिप्शन में जब भी हम डिक्रिप्शन करेंगे तो उसमें हम ये जो साइफर टेक्स्ट का जो प्लेन टेक्स्ट का जो साइफर टेक्स्ट आंसर आया है वो लेंगे, ठीक है। और अदरवाइज आपको ये नहीं लेना है और न्यू वर्ड लेना है तो आप न्यू प्लेन टेक्स्ट भी लेके उसमें डिक्रिप्शन प्रोसेस कर सकते हो। तो डिक्रिप्शन में क्या आएगा कि हमने क्या किया कि इंक्रिप्शन में हमने क्या किया कि इंक्रिप्शन में हम क्या करते थे कि एडिशन करते थे, ठीक है। हाँ, डिक्रिप्शन में हमें क्या किया कि हम क्या करते थे कि एडिशन करते थे, और इसमें हमें क्या करना है, दो दो की पेयर बनानी है। डिक्रिप्शन करेंगे जब हम इसका तो हम 2 की पेयर बनाएंगे, यानी कि 2x2 का हम मैट्रिक्स लेके, और उसी तरह से उस टेक्निक थ्रू ही आगे हमने जो इंक्रिप्शन की टेक्निक देखी है उसी ही के थ्रू हम डिक्रिप्शन प्रोसेस करेंगे। पर इसमें हम क्या करेंगे कि 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम हिल साइफर में 2x2 का और 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म देखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, आप ये जो एग्जाम्पल है आप कोई भी प्लेन टेक्स्ट लेके आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आप प्लेन टेक्स्ट ले सकते हो, यानी कि कोई भी आप वर्ड चूज़ कर सकते हो, और इसी तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो ज़्यादातर आइडिया आएगा कि ये टेक्निक है ये किस तरह से वर्क करती है।